यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। बेटे चैप्टर चल रहा था आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैं बताता मैंने 3 छोटे टॉपिक थे आपके जो 3 नंबर में आते हैं। पहला वर्किंग ऑफ इनकम, दूसरा वर्किंग ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा था आपका फंड बेस अकाउंटिंग। तो आपके 2 टॉपिक हो चुके थे, जिसमें तीसरा टॉपिक आज हमारा स्टार्ट होगा फंड बेस अकाउंटिंग। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका, ये आपका थर्ड टॉपिक है जिसे आप कहते हैं फंड्स बेस अकाउंटिंग। इस टॉपिक में क्या होता है फंड बेस अकाउंटिंग के अंदर, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारी जो संस्था होती है, वो किसी भी इनकम के लिए अलग से फंड रेज कर देती है। अलग से फंड रेज करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो हमने किसी भी इनकम के लिए अलग से फंड बना लिया, जिसमें उससे जो रिलेटेड पैसा होगा वो अलग रखा जाएगा, और रिलेटेड एक्सपेंस जो होगा उसी पैसे में से होगा। फॉर एग्जांपल, आप कोई क्लब चला रहे हैं और क्लब एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो क्लब की ये इच्छा है कि जो टूर्नामेंट का पैसा हो वो तो क्लब पे खर्च ना हो, और जो उसके मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन है वो क्लब के टूर्नामेंट पे खर्च ना हो। तो क्लब ने क्या किया, टूर्नामेंट के लिए अलग से फंड रेज कर लिया, एक अलग से एक अकाउंट बना लिया, जिसमें जो टूर्नामेंट के लिए जो भी पैसा आया वो सब उस फंड में इकट्ठा करते चले गए। जो टूर्नामेंट के लिए पैसा आया वो उस फंड में रख लिया, और जो टूर्नामेंट के लिए खर्चा किया गया वो फंड में से पैसा निकाला और टूर्नामेंट के लिए खर्च कर दिया गया। तो जब हम किसी भी इनकम के लिए अलग से कोई फंड बना लेते हैं तो वो कहलाता है आपका फंड बेस अकाउंटिंग। उसमें उससे जो रिलेटेड इनकम होती है वो प्लस की जाती है, और जो रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो माइनस किए जाते हैं। दूसरी विशेष बात जो होती है, अभी तक जितने टॉपिक आपने वर्किंग ऑफ इनकम के या वर्किंग ऑफ एक्सपेंडिचर के टॉपिक करे, वो दोनों ही टॉपिक आपके P&L अकाउंट यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के होते हैं। लेकिन जो फंड बेस अकाउंटिंग टॉपिक है, ये टॉपिक आपका बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ये जो होता है ये बैलेंस शीट में टॉपिक शो किया जाता है, और इसे हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। हमारा कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में, क्या तरीका है दिखाने का, तो हम देखते हैं। विशेषता, इसके अंदर किसी भी इनकम के लिए अलग से एक फंड रेज कर लिया जा रहा है, जिसके अंदर उससे रिलेटेड इनकम को प्लस किया जाएगा और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा। देखते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। सबसे पहली बार फंड बेस अकाउंटिंग टॉपिक आपका बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट जो साल के आखिर में बनती है एज ऑन लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स और ये अमाउंट। हम एग्जाम्पल के अंदर टूर्नामेंट लेके चल रहे हैं। टूर्नामेंट, तो हमारे पास जो टूर्नामेंट फंड है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है क्वेश्चन में वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। टूर्नामेंट फंड भी हो सकता है, मैच फंड भी हो सकता है, और बिल्डिंग फंड भी हो सकता है, कोई फंड हो सकता है हमारा। फिलहाल हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो टूर्नामेंट लेके चल रहे हैं। तो आपके पास जो टूर्नामेंट फंड का ओपनिंग बैलेंस है वो आपने यहाँ पे दिखाया। जो इससे रिलेटेड इनकम है, जैसे डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, जैसे एंट्री फीस फॉर टूर्नामेंट, या एक चीज और ध्यान रख के चलना, इस टॉपिक को ही रोक के, अगर हम चाहें तो जो टूर्नामेंट का हमारे पास जो फंड है, इस पैसे को हम कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यानी जो टूर्नामेंट के लिए पैसा हमारे पास में आ रहा है
उस पैसे को हम उसकी एफडी करवा दें या शेयर्स खरीद लें या डिबेंचर्स खरीद लें, यानी उस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हमने उस पैसों को इन्वेस्ट कर दिया तो असेट साइड भी यूज़ होगी, और अगर पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया है तो सिर्फ लायबिलिटी साइड यूज़ होगी। अगर आप चाहो तो फंड को अपने पास यानी अपनी जेब में यानी अपनी सेव कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक चीज और आएगी असेट साइड में, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसका ओपनिंग बैलेंस, जहां आपने इस फंड को इन्वेस्ट किया है उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब डोनेशन रिसीव हुई, एंट्री फीस मिली, अगर इस पैसे पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अगर इस पैसे पे आपको इंटरेस्ट मिला, आपने जो पैसा आपके पास में आया इस पैसे को आपने दोबारा फिर यहां पे इन्वेस्ट कर दिया, तो प्लस फर्दर इन्वेस्टेड इन सेम इन्वेस्टमेंट, अगर दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, इसको आप परचेज भी कह सकते हैं। अगर आपने इसमें से पैसा निकाल लिया माइनस अमाउंट विथड्रॉ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सेल भी कह सकते हैं। तो अगर आप पैसा और इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ेगी प्लस करेंगे, अगर आप उसमें से पैसा निकाल लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट आपकी घटेंगी तो उसको माइनस कर देंगे। इसके बाद एक चीज और, अगर आपका कोई इंटरेस्ट मिलना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है ये ध्यान रखिए चलो, ये दोनों साइड में प्लस होता है, ये यहां भी प्लस होता है और ये यहां भी प्लस, दोनों साइड में प्लस होता है। इसके बाद जो डोनेशन रिसीव हुई, जो एंट्री फीस मिली, जो इंटरेस्ट मिला, या अगर कोई अदर इनकम भी है और कोई इनकम हुई, अदर इनकम रिलेटेड टू टूर्नामेंट, और कहीं से कोई पैसा स्पॉन्सर किया किसी ने, कोई पैसा आया, वो सब इनकम पे चल रही है, और माइनस होगा इसमें टूर्नामेंट एक्सपेंस, जो टूर्नामेंट का आपने एक्सपेंस माइनस कर दिया। अमाउंट बाहर निकल के आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, और ऐसे ही ये पैसा आपका यहाँ पर बाहर निकलता आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखे चलना, ये जो आपने देखा है ये आपने इस बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का एक पार्ट देखा है, एक पार्ट यानी बैलेंस शीट का एक हिस्सा है। तो ऐसा नहीं है कि ये बैलेंस शीट टैली होगी आपकी, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, बैलेंस शीट का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, तो पूरी बैलेंस शीट टैली करने वाली बात यहाँ पे नहीं आती है। बैलेंस शीट टैली जो होगी फुल क्वेश्चन में टैली होगी। फिलहाल आपने बैलेंस शीट का एक पार्ट यहाँ पे देखा है, तो बैलेंस शीट फिलहाल में टैली नहीं होगी आपकी। इसमें अगर इस चीज को मोटे तौर पे कहें, एज कंक्लूजन, इन फंड बेस्ड अकाउंटिंग रिलेटेड इनकम प्लस और रिलेटेड एक्सपेंस माइनस, ये जो है ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का जो है आपका कंसेप्ट है, जिसमें जो आपकी रिलेटेड इनकम होंगी वो प्लस की जाएंगी और जो आपके रिलेटेड एक्सपेंस होंगे वो आपके इसमें से माइनस की जाएंगी। ये टॉपिक है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग।
अब इस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन देख के चलेंगे। तो क्वेश्चन इसके आपकी बुक में अच्छे नहीं दे रखे, तो क्वेश्चन मैं आपको कल को इसके क्वेश्चन लिखवाऊंगा और क्वेश्चन आपको अपने आप ही इसके सॉल्व कराऊंगा। फिलहाल आप कल तक एक काम करेंगे, जो ये कंसेप्ट है, जो ये फॉर्मेट है, बल्कि कहना चाहिए ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आपका फॉर्मेट ही है। यहाँ पे टूर्नामेंट की जगह पर मैच फंड भी आ सकता है, बिल्डिंग फंड भी आ सकता है और कोई और फंड भी आ सकता है। सबके अंदर यही होगा, जो रिलेटेड इनकम है वो प्लस, रिलेटेड एक्सपेंस है वो माइनस। लेकिन हाँ, अगर बिल्डिंग फंड दे रखा है तो बिल्डिंग फंड आपकी एक असेट्स होती है, तो अगर आपने असेट्स के लिए फंड बना रखा है तो उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। ये तो है ही है, थोड़ा सा चीज़ फालतू हो जाती है, एक छोटा कंसेप्ट फालतू आता है, जो कि हम आपको चैप्टर बीच में बताएंगे। फिलहाल ये जो फंड है आपका, अगर आपने किसी एक्सपेंस के लिए फंड बना रखा है, लाइक टूर्नामेंट के लिए, मैच के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, तो उस चीज़ के लिए कंसेप्ट लागू होता है। अगर आपने फंड किसी असेट्स के लिए बना रखा है तो उसके अंदर क्या होता है, बाकी ये काम तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा काम फालतू होता है। संग में एक जनरल फंड और बनता है, लेकिन जब उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब सिखाएंगे। पहले फिलहाल आप इसे सीखें, तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।